हेलो गाइस, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रेन शाओसू के घर के करीब एक लड़की के साथ बदतमीजी होती है, इसलिए वो उसकी हेल्प करने के लिए बाहर आ जाता है। यहाँ पर रेन शाओसू उस लड़की के साथ फाइटिंग शुरू कर देता है जो उस लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा था, और हम देखते हैं कि वो उसे मार गिरा देता है। रेन शाओसू अपनी टूटी हुई तलवार का इस्तेमाल करते हुए उसकी जिस्म के अंदर घोंप देता है और उसे कहता है कि अगर तुमने कुछ ही देर में इसे ना निकाला तो ये तुम्हारी जान ले लेगा। इसके बाद हमने देखा था कि रेन शाओसू आगे बढ़ती हुई उस लड़की से कहता है कि अगर फिर तुम्हें कभी मेरी हेल्प की जरूरत हो तो मैं तुम्हारे लिए हर वक्त हाजिर रहूंगा। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि रेन शाओसू के माइंड में दोबारा से वही जगह आ जाती है जहां पर उसे एक और मिशन देने का कहा जाता है। और दोस्तों, इस बार का मिशन बहुत ही स्पेशल मिशन होने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं कि रेन शाओसू उस टाइपिंग मशीन की तरफ आगे बढ़ता है जहां पर उसके सामने उससे एक कॉइन निकल कर आ जाती है। रेन शाओसू उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और दोबारा से अपने माइंड में वापस आकर अपने छोटे भाई से कहता है कि तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। वो अपने छोटे भाई से कहता है कि जिस तरह से उस लड़की ने मुझे थैंक्स बोल दिया था, इसी तरह तुम भी मुझे थैंक्स बोलोगे, जिसकी वजह से मुझे कॉइन्स मिलते रहा करेंगे। उसका छोटा भाई उसे जैसे ही थैंक यू बोलता है, उस टाइपिंग मशीन से दोबारा से एक और कॉइन निकल कर बाहर आ जाती है। इसके बाद यहाँ पर रेंशु अपने छोटे भाई से कहता है कि तुम्हें मुझे बार बार थैंक यू बोलना होगा। अभी तक दोस्तों रेन शाओसू ने 100 में से सिर्फ 2 कॉइन्स को निकाला होता है, इसलिए वो अपने छोटे भाई से बार बार रिक्वेस्ट कहता है कि तुम्हें मुझे ऑनेस्ट तरीके से हर बार थैंक्स बोलना होगा। यहाँ पर दोस्तों रेन शाओसू पूरी रात लगा देता है थैंक यू बोलने पर, और हम देखते हैं कि वो बहुत सारे कॉइन्स को इकट्ठा कर लेता है। रात गुजरती ही यहाँ पर उसका छोटा भाई उसे कहता है कि क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो, और तुम्हारे माइंड को क्या हो गया है, क्या तुम दोबारा से मेंटली बीमार तो नहीं हो गए हो। कि जवाब में रेन शाओसू उससे बताता है कि मैं कोई पागल नहीं हो गया हूँ, बल्कि मैं एक स्पेशल मिशन को करने जा रहा हूँ जिसकी वजह से मेरे अंदर स्पेशल एबिलिटीज अवेकन हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों हम रेन शाओसू को दोबारा से उस टाइपिंग मशीन के पास देखते हैं जहाँ पर वो उन्हीं कॉइन्स में से एक कॉइन को उठा लेता है। तभी यहाँ पर उसके इर्द गिर्द से बहुत ही ज्यादा धुआं जमा हो जाता है। ये देखते ही देखते वहाँ पर उसके पास एक लॉकर निकल कर आ जाता है जिसके अंदर बहुत सारे लॉक बने हुए होते हैं। यहाँ पर वो जैसे ही उस कॉइन को देखता है, उसके पीछे की तरफ से उस पर उस लॉकर को खोलने का तरीका लिखा हुआ होता है, और वो देखता है कि मुझे इस कॉइन को इस लॉकर के अंदर डालना होगा। रेन शाओसू जैसे ही उस कॉइन को उस लॉकर के अंदर डालता है, उन सभी लॉकर्स के अंदर एक लॉक ओपन हो जाती है जहाँ पर उसे एक मेडिसिन देखने को मिलती है। वो मेडिसिन धीरे धीरे करती हुई उस लॉकेट से बाहर आ जाती है और रेन शाओसू उसे उठाती हुई उसे खोल देता है। रेन शाओसू जैसे ही उस मेडिसिन को ओपन करता है, तभी यहाँ पर ऊपर से उसे एक आवाज सुनाई देती है जो उसे बताती है कि इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हुए तुम अपने इस जख्म को बहुत ही जल्द सेहतयाब कर पाओगे। ये सुनती ही वो उस मेडिसिन को अपने साथ उठाकर अपने छोटे भाई के पास लेकर आ जाता है। उसका छोटा भाई उसे जैसे ही देखता है वो बहुत ही हैरान हो जाता है और अपने भाई से कहता है कि ये क्या है। उसका भाई उसे कहता है कि ये कोई मैजिक नहीं है, बल्कि ये एक मेडिसिन है जिसको मैं अपने हाथ के जख्म को ठीक करने के लिए उठाकर लाया हूँ। और वो उसे अपने हाथ पर लगाना शुरू करता है। उस मेडिसिन के अपने हाथ पर लगाते ही उसका हाथ बहुत ही जल्दी से हील होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर उसका छोटा भाई उसे कहता है कि हमें यहाँ पर बाहर मौजूद लोगों की हेल्प करना चाहिए, और जिन लोगों को यहाँ पर खाने की जरूरत होती है हमें उनको खाना पेश करना चाहिए। उसका भाई उसे कहता है कि सबसे पहले तो तुम्हें खुद खाना खा लेना चाहिए ताकि तुम खुद भूखे ना रहो। साथ में उसका भाई उसे ये भी बताता है कि मेरी ये जो स्पेशल एबिलिटी है यही लोगों की मदद करने के लिए है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस मामले में मेरी हेल्प करो। इसके बाद यहाँ पर उसका भाई अपने छोटे भाई से कहता है कि तुम्हें अपनी जिंदगी में बहुत सारी विशेष नहीं लेने चाहिए, इसी वजह से तुम बीमार हो जाते हो। इसके जवाब में उसका छोटा भाई उससे कहता है कि लेकिन मैंने तो कोई भी इतनी खास बड़ी विशेष नहीं की है, इसलिए मैं अब बीमार नहीं हो सकता। इसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हमें सुबह का मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक स्कूल को देखते हैं जहाँ पर सभी स्टूडेंट्स खेल रहे होते हैं। तभी यहाँ पर उनके पास रेन शाओसू अपने छोटे भाई को लेकर आ जाता है और उसका टीचर भी उसे देख लेता है। रेन शाओसू उसे अपने छोटे भाई की फीस दे देता है और उससे कहता है कि ये रही मेरे छोटे भाई की फीस और आज से वो दोबारा स्कूल आया करेगा। यहाँ पर उसके छोटे भाई का टीचर उससे कहता है कि तुम अपनी उस छोटी सिस्टर को क्यों नहीं लेकर आ जाते। यहाँ पर रेन शाओसू से जवाब देता है कि मैं 2 लोगों को फीस को अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं उसे यहाँ पर नहीं भिजवा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास इतनी ज्यादा पैसे नहीं हो सकते और मैं आपके स्कूल को फी को भी नहीं अफोर्ड कर सकता हूँ। इसके
इसके जवाब में उसका टीचर नीचे आते हुए उससे कहता है कि इसकी तो कोई बात भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी आते हैं जो कि लिटरेसी के साथ साथ अरिथमेटिक भी सीख लेते हैं और यहाँ पर प्रैक्टिस के साथ साथ खेल भी लिया करते हैं। यहाँ पर उसका टीचर जैसे ही आगे बढ़ता है रेन शाओसू उससे पूछता है कि मेरा एक सवाल है और उससे कहता है कि मैंने सुना है कि यहाँ पर 200 साल पहले से ही तबाही चल रही है। इसके बाद यहाँ पर रेन शाओसू अपने मास्टर से ये भी कहता है कि मुझे लगता है कि ये सभी तबाही टेक्नोलॉजी की वजह से आई हुई है और इसकी वजह से हमारा माहौल भी बहुत ही ज्यादा खराब हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग भूखे मर रहे हैं। इसके जवाब में उसका मास्टर से कहता है कि यहाँ तक अगर हम इस सारे निजाम को ठीक कर पाए तभी हमारा एनवायरनमेंट बिल्कुल ही तबाह हो चुका होगा और इसमें हम ह्यूमन बींग्स बिल्कुल ही सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर उसका मास्टर रेन शाओसू से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ मटेरियल्स देने जा रहा हूँ और तुम्हें इन मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हुए तुमने मेरे लिए एक एरोप्लेन बनानी है। लेकिन रेन शाओसू से कहता है कि मैं एक दिन भी स्कूल नहीं गया हूँ तो मैं ये सब कुछ कैसे कर सकता हूँ और मैंने अपनी सारी ही मेमोरीज को लॉस्ट किया हुआ है। रेन शाओसू से ये भी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं इन सभी चीजों को जीरो से शुरू करूँ, क्योंकि यहाँ पर मौजूद सभी लोग इसे जीरो से ही शुरू करते हैं और मैं ये सब कुछ सीखना चाहता हूँ। इसके जवाब में उसका मास्टर से कहता है कि लेकिन अब बहुत ही देर हो चुकी होती है और अब तुम ये सब कुछ करने के काबिल नहीं रहे हो, इसलिए इसके बारे में मत सोचो और आगे बढ़ो। लेकिन रेन शाओसू अपने मास्टर से कहता है कि मेरा एक और आखिरी सवाल भी है और उससे कहता है कि तुम सभी लोग इस वाल को अपने लिए क्यों बना रहे हो। इसके जवाब में उसका मास्टर से कहता है कि हमने सुना है कि आगे आने वाली वक्त में हम पर एक बहुत ही बड़ा हमला होगा, इसलिए हम इतनी ऊंची ऊंची दीवारों को बना रहे हैं ताकि उनको ब्लॉक कर सके और अपनी जिंदगियों को बचा सकें। रेन शाओसू अपने मास्टर से कहता है कि क्या मास्टर हम पर उन ब्लू बीस्ट ने तो हमला नहीं करना है। इसके जवाब में उसका मास्टर से बताता है कि ये भी हो सकता है कि वो ब्लू बीस्ट भी हम पर हमला कर दें। इसके बाद वो मास्टरों से कहता है कि अब मैं स्टूडेंट को पढ़ाने जा रहा हूँ, इसलिए अगर तुम भी पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पर दरवाजे में बैठ जाओ। और हम देखते हैं कि वो वहाँ पर बैठकर उन सभी स्टूडेंट को स्टडी करने के लिए देख रहा था। यहाँ पर उनका मास्टर उन स्टूडेंट से कहता है कि अगर तुम पर जंगल में कोई भेड़िया हमला कर दे तो तुम लोग क्या करोगे। ये सुनकर रेन शाओसू बहुत ही हैरान हो जाता है और वो अपने टाइपिंग मशीन की माइंड में चला जाता है, जहाँ पर वो उसे बताता है कि आंसर बताने से कुछ भी नहीं होता। देखते ही रेन शाओसू उठकर खड़ा हो जाता है और अपने मास्टर से कहता है कि हमें इर्द गिर्द देखना चाहिए ताकि हम अपने लिए किसी ऊंची सी पहाड़ी को देख सकें और हम उसके ऊपर चढ़ जाएं और ऐसा करने से हम अपनी जान को बचा सकते हैं। ये सुनते ही उसका मास्टर और वह सभी स्टूडेंट हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या कह दिया इस बेवकूफ ने। इसके बाद यहाँ पर रेन शाओसू अपने मास्टर से दोबारा से कहता है कि मास्टर क्या तुमने उन भेड़ियों को देखा हुआ है जो हम पर हमला करेंगे। यहाँ पर वो उसे ये भी बताता है कि कुछ लोगों ने उन्हें देखा हुआ है और साथ में वो उससे कहता है कि हम पर जो भेड़िया हमला करेंगे तभी देखा जाएगा कि हमें क्या करना है। ये कहती ही ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस एनिमे सीरीज का सेकंड एपिसोड अच्छा लगा होगा। इसी के साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले नई एपिसोड आप तक टाइम पर पहुंच सके और साथ में अपनी राय को भी कमेंट सेक्शन में जरूर पेश करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।